हाँ सर, आज प्लम्बर लोगों की मीटिंग आपने किस लिए बुलाई थी क्या? मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर जो प्लम्बर यानी कॉरपोरेशन से ये है लग के, जिनको कॉरपोरेशन से लेशनदार बनाया है, ऐसे तमाम लोगों को मैंने आज कॉरपोरेशन के अंदर एक मीटिंग रखी थी। हमारा मकसद है मालेगांव शहर के अंदर 2 नंबर नल कनेक्शन जितने हैं उसको रेगुलाइज करना, और ख़ास तौर पे इस प्लम्बर लोगों को ताकीद करना कि आप जो 2 नंबर का नल लगाते हो ये आप बंद कर दीजिए, 1 नंबर का नल लगाइए, आपकी रोजी रोजी है। आप सर्टिफाई प्लम्बर हो कॉरपोरेशन के। अगर इस तरीके की अभी तक के जो तुम लोगों ने हरकत कर लिया, इसके बाद अगर मैं इस तरीके से मैं आपको कहीं पर पाऊँगा तो इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा और गुना दाखिल करूँगा। ये सारी चीज़ के लिए उनको मैंने इंतबाह दिया, और 2 नंबर नल कनेक्शन 1 नंबर किस तरीके से हो उसके लिए मैंने उनसे थोड़ा सी चर्चा किया कि भाई तुम लोगों की भी हमको मदद लगेगी। तुमने अब जो भी की है आज तक के, हम लोग कमिश्नर साहब से बातचीत करके क्या इसके अंदर कम से कम करते आएंगे रेट के अंदर, और लीगल हो जाए सबके नल कनेक्शन। ऐसी सारी चीज़ को लेकर मैं बोला उनसे बातचीत किया। कमिश्नर साहब मैं समझता हूँ शायद बाहर गए आज, वो अगर कल कॉरपोरेशन में रहेंगे या परसों के दिन रहेंगे तो हम लोग, चौरे साहब भी थे मीटिंग के अंदर, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और कम से कम खर्च के अंदर हम 2 नंबर नल को कैसा रेगुलाइज करना है उस तरीके से उनको रेगुलाइज करके देने की हमारी तैयारी है। इसके लिए हमने इस प्लम्बर लोगों को आज कॉरपोरेशन के अंदर बुलाया था। आपका क्या अंदाजा है, गैर कानूनी नल कनेक्शन कितने होंगे शहर में? मालेगांव के अंदर 50% से ज़्यादा नल कनेक्शन है। उसमें ख़ास तौर पे जो आप एक बात देखने के अंदर आती है, मालेगांव शहर के अंदर सर्विसिंग वाले देखो 2 नंबर का नल कनेक्शन है इनके पास, मीठी बड़ी लाइन के ऊपर से लिए हुए। यहाँ पर पे एंड यूज़ की संडासों के अंदर भी इन लोगों ने नल ले लिए ले, बड़ी बड़ी साइजिंगों के अंदर लोग ने राइजिंग लाइन के ऊपर से आधा आधा पौना पौना इंचों की लाइन ले लिए ले। ठीक है, लिए कम से कम कॉरपोरेशन का पैसा तो अदा करो। तुम कॉरपोरेशन का पैसा अदा नहीं कर रहे, एक वहाँ पर 2 3 4 नल लीगल है, तो ये सारी चीज़ होना नहीं चाहिए। हम लोगों को कॉरपोरेशन के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए हम हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हो अतिक्रमण के ऊपर भी हमारी मेहनत शुरू है। वैसे ही 2 नंबर जो प्लास्टिक के ऊपर बंदी थी शहर के अंदर, हम रोज़ रेड कर रहे, कल भी 20,000 रुपया हमारे लोगों ने लाया। हमारा मकसद पैसा कॉरपोरेशन को आना चाहिए ये नहीं है, मकसद ये है कि कॉरपोरेशन का सफाई आमला जो है, हम लोग परेशान सफाई की इसमें रहती कि आदमी प्लास्टिक की थैली के अंदर घान कचरा डालता और फेंकता तो डायरेक्ट गटरों के अंदर जाती, गटरें चौकअप होती। और जब गटरें चौकअप होती तो जाहिर सी बात है कि पानी रोड के ऊपर आता, हाहाकार मचती। तो ये सारी चीज़ के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक के ऊपर जो 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, हम उसके ऊपर काम कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ये हफ्ते के अंदर तुमको और देखने के अंदर मिलेंगे कि हम जुमा के रोज़ पूरे मालेगांव के अंदर जितने एसआई है और जितने कामगार है पूरे मालेगांव में एक साथ हम रेड करने वाले। आवाम को समझ जाना चाहिए, काम धंधे वालों को मैं इससे 4 दिन पहले बोल रहा कि इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि छोटा मोटा धंधा करने वाला आप कोई भी हो, हमने 10-15 दिन सबको छूट दे दिए। हम अब किसी को छूट नहीं देंगे, फिर वो चाहे केला बेचने वाला हो, चाहे जाम बेचने वाला हो या आम बेचने वाला हो। हम उसने अगर दंड नहीं दिया तो उसकी गाड़ी भर के लेकर आने का ये बोलेंगे लेकर आ जाओ, क्योंकि हम बार बार नहीं लोगों को बोलेंगे कि भाई तुम ये मत करो। हम अभी तक इस गरीबी देखकर समझा रहे कि भाई चलो बड़े लोगों से हम लोग ये ले ले रहे। हमारी और भी जगह पर जहाँ जहाँ गोडाउन है वहाँ पर हमारी निशानदेही 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हमने वहाँ पर रेड किया। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बात है, कल भी हमने जहाँ पर पुलिस गए थे हमारे लोग, वहाँ पर पुलिस लेकर गए थे, और वापस आज कल के अंदर और बड़े बड़े गोडाउन पर हम रेड करने वाले। कोई किसी की भी ये चलेंगी नहीं कि भाई मेरा वसीला है, मैं ये वसीले से काम करूँगा। हम किसी को वसीले का जो भी है हमने सब पदाधिकारी लोगों ने ठहरा लिए, लेकिन एक दूसरे के ये मामले में नहीं बोलेंगे। तो शहर को, अगर शहर को पाक करना है, शहर की तामीर तरक्की करना है, तो आप लोगों को सभी को मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना होगा। कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ेगी तो कहा जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेशन काम करेगी। तो इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। आपने कहा कि प्लास्टिक बंदी है, प्लास्टिक जो लोग लेके जा रहे हैं, जो जाम वाला बेच रहा है, जो केले वाला बेच रहा है, जो दूध वाला बेच रहा है, ये छोटे छोटे, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे प्लास्टिक जो है वो कहाँ से आती है आपको पता है, सबको पता है, और जो कचरे के तौर पे साइजिंग में जलाई जाती है, तो क्या उससे कचरा नहीं होता?
पॉल्यूशन उससे भी होता। यहाँ पर जब बंदी हो जाएंगी प्लास्टिक का, जो मैंने आपको 2-4 रोज़ के अंदर देखेंगे कि जहाँ मालेगांव के अंदर आपने जो बात बोला, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मुंबई, गुजरात, पूना ऐसे शहरों से मालेगांव में प्लास्टिक आती है, और यहाँ पर अगर एक ट्रक के अंदर 7 टन प्लास्टिक आती है तो छाटने के बाद 2 या 2.5 टन प्लास्टिक पूरी 7 टन में से निकलती। 4.5 टन 5 टन जो गंदी प्लास्टिक रहती वो हमारे मड़े पे डाल दी जाती है कारपोरेशन के, कहीं भी फेंक दी जाती है। कारपोरेशन को इनसे कोई आमदनी नहीं है और इनकी कचरा हम लोगों को उठाना पड़ता। हम लोग प्रभाग अधिकारी लोगों को मैंने बुलाकर ये बात बोल दी है कि जहाँ जहाँ प्लास्टिक कारखाने चल रहे हैं सबको नोटिस दे दो कि यहाँ पर आप प्लास्टिक की गाड़ियाँ खाली होंगी तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। शहर के बाहर जो लोग चले गए, 40 गाँव रोड के ऊपर चले गए, कोई धुलिया रोड के ऊपर चले गए, गाँव से दूर चले गए, यहाँ गाँव में हम नहीं चलने देंगे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये भी आपने जो बात बोला ये भी सबसे बड़ा मसला है शहर के अंदर, इसके लिए भी हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सैजिंग में बहुत कचरा जलाया जाता है, बहुत सारी सैजिंग में, तो क्या वो सैजिंगों को कार्रवाई? साइजिंग रहे कि कारखाने रहे कि घर रहे, ये मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद पोल्यूशन बोर्ड के अंदर कंप्लेनर बनूंगा, है ना। किसी से डरने की और किसी के दबाव प्रेशर में मैं काम नहीं करने वाला। लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो बाकायदा मेरे लीडर हेड के ऊपर मैं साइजिंग के नाम के साथ तकरार दूंगा, उसका जिम्मेदार वो खुद साइजिंग मालिक रहेगा। मेरे पास कोई बोलने आना नहीं कि भैया आपने तकरार की है, क्योंकि जब मैं तकरार करूंगा मैं उसके पास जाकर फ़ोटो लूँगा, टैग फ़ोटो लूँगा, उसकी साइजिंग के उसके सामने फ़ोटो लूँगा और उसकी इसके साथ में लगा के अटैच करके कंप्लेंट करूँगा। वो मालक ने ही नहीं बोलने लगा तुम्हारी गलत फहमी है, मैं जलाता कि नहीं जलाता। मैं कंप्लेंट जिस दिन भी दूंगा आपको बात सबूत के साथ में दूंगा, और ऐसी साइजिंग होगी कोई भी निशानदेही करेगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन के ऊपर कॉल करना, मैं खुद जाकर उसका फ़ोटो लूँगा। हमको किसी से डरने डराने की ज़रूरत नहीं है। शहर की सेहत के लिए हमको काम करना है। अगर लोगों का ऐसा रहेगा कैंसर की बीमारी शहर के अंदर फैल रही, टीबी के मरीज़ बढ़ रहे, तो ये सबसे बड़ी जो है बीमारी प्लास्टिक की वजह से होती। हम इसके ऊपर बिल्कुल नो कम्प्रोमाइज़। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।